तो पहला नियम लो, आज से मोबाइल से गंदी बात नहीं देखोगे, वृंदावन में बैठे हो। दूसरा नियम लो, अपने हाथ से कोई ऐसी क्रिया नहीं करोगे जो काम को बढ़ावा देने वाली हो, ठीक है। तीसरा, ऐसे मित्रों से नहीं मिलोगे जो आपको गंदी क्रियाओं के लिए, गंदी बातों के लिए, चाहे वो कोई भी हो, वो आपको प्रेरित करे। और नाम जब करो, फिर हमें मिलना तो बताना। भोजन पर पवित्र भोजन, संग पर पवित्र संग, विचार पवित्र, आचरण पवित्र, तो काम के लिए गुंजाइश ही नहीं रह जाती है। नजरें उठाऊं, नजरें झुकाऊं, सामने तू मुस्काए, इतना मैं चाहूं तुझे। नजरें उठाऊं, नजरें झुकाऊं, सामने तू मुस्काए, इतना मैं चाहूं तुझे। नजरें उठाऊं, नजरें झुकाऊं। हाँ, एक दिन कह रहे थे बछिया के दर्शन कराएंगे। नहीं वो वाली बच्चियां नहीं मर्जी, गाय वो माता इतनी रहेगी मर्जी, इतने में दूध देगी, इतने में सब। इतनी ही रहती है। ये गाय है। बेड पे सो जाती है, घर पे बेड पे सो जाती है, इससे बेड पे ही, घर पे ही मतलब रहती है। ये दूध देगी। लास्ट 6 इंच 5 इंच और लास्ट, बस इससे ऊपर हाइट नहीं। इतने बछड़े इतने गाय, वो इसके बच्चे यार हमारे तो दिमाग काम नहीं कर रहा क्योंकि हम समझ रहे थे नवजात बच्चा इतना होता है। 3 क्वालिटी आती है, एक पोंगोन, एक मिनिएचर, ये मिनी मिनिएचर। सबसे छोटी लास्ट जो हाइट है यही रहेगी। अच्छा, गौ सेवा भी बन जाएगी, दूध भी देगी। दूध तो 1 किलो दूध देती है, बस 1 किलो सुबह। अच्छा, पर गाय है तो सेवा तो बन जाती है। बहुत सुंदर। हमने तो सोचा बछिया बच्चे गाय, बच्चियां इससे बड़ी होती है। हाँ, बछिया इससे भी नहीं। बहुत एक माला पहना दो, छोटी माला ला। का नाम मर्जी आपने। अच्छा, एक का नाम कामदेव। आप चले जाओगे तो हमारा क्या होगा, आप छोड़ जाओगे तो हमारा क्या होगा, आपसे सीखा है जीवन जीना, आप जीवन में हम सबको अकेला कर जाओगे तो क्या होगा। युवा थे हम जो किसी की न सुनने वाले, आपको सुनने लगे हम मतवाले, वीरान सफर कर जाओगे तो क्या होगा, आप छोड़ जाओगे तो हमारा क्या होगा, आपके कहने पर चल तो पड़े हम युवा, आप बिखर जाओगे तो हमारा क्या होगा, बुरी आदतों को छोड़ दिया, इनसे नाता तोड़ दिया, आपके कहने पर भगवत पर चल दिया, फिर आप रास्ते में नजर ना आओगे तो क्या होगा, आप न मुस्कुराओगे तो क्या होगा। श्री जी से कहूंगा दे दो गुरुवर को हम युवाओं को जिंदगी में, आपके बिना जिंदगी जीकर भी क्या करूंगा, आप जब हम बच्चों को छोड़ जाओगे तो क्या होगा, आपसे सीखा है जीवन जीना, आपसे सीखा है संघर्षों में रहना, आपको देखकर मुस्कुराता हूँ, सांब सदाशिव और श्री हरिवंश दोहराता हूँ, आपको देखकर हम बावले हो गए, बिगड़े हुए युवा जिम्मेदार हो गए, साथ कभी न। आपको ठंड नहीं लगती? जितने से काम चल जाए उतने से चला लेते हैं। अब चूंकि पहले गंगा किनारे रहे ना, तो गंगा किनारे बहुत भीषण ठंडी होती है, और उस समय हमने कभी स्वेटर, साल, कंबल इनका प्रयोग नहीं किया। हाँ जी, बहुत कष्ट होता है, पर आप नहीं, अब मतलब अब जैसे बनियाइन है, एक बनियाइन अपने इतने से काम चल जाता है तो हम चला रहे काम। अब जैसे बाहर निकलेंगे तो एक बार महसूस होगा कि ठंडी है, बस फिर खत्म। चिंतन में अगर हम प्रभु का चिंतन कर रहे हैं तो फिर इन सब ठंडी गर्मी मात्रा स्पर्श शास्त्र कौनते शीतोष्ण सुख दुखदा आगमा पाइनो अनित्या तितिक्षस्व भारत। बचपन से इसका सहा है, भूख प्यास गर्मी सर्दी मार दुलार दोनों सहे हैं। अब भगवान की कृपा से वो परिपक्व भाव बन गया है, इसलिए उसमें कोई, तुम्हें देख के लगता होगा सर्दी लग रही, हमें नहीं लग रही है। रुआ खड़ा है क्या कहीं है हाथ तो देखते हैं ना, तो फिर ऐसा लगता है कि हम भी नहीं पहने। तो वहाँ पे रहते तो नहीं पहनते, वृंदावन में 2 दिन से तो मतलब पहनना ही पड़ा हमको। नहीं पहनना पड़ेगा। बाबा जी, जैसे आप जितने मर्जी अमीर हो, आपको जो पैसे हैं वो ऊपर कभी कोई लेके नहीं जा सकता भगवान के। एक बार सिकंदर बादशाह था, तो वो भारत पर विजय प्राप्त करके जा रहा था, बड़े आनंद घोष से नगाड़े बजाए जा रहे थे, तो एक संत जो है नाचने लगे सामने जाकर। तो सिकंदर ने कहा देव इसको कुछ, तो उनका नहीं, मैं तुम्हें दूंगा, थोड़ी हमसे बात सुनो, आप तो बादशाह बड़े वीर हो। तो खुश हुआ, एक सुई निकाली और धागा निकाला, बोले हम गरीब बाबा जी, यहाँ हमारे कपड़े फट जाते हैं तो सिल लेते हैं, तो परलोक में सुना है कि वहाँ सुई धागा नहीं मिलेगा, तो आप बड़े वीर हो, ये सुई धागा ले चलना, परलोक में हमें दे देना। बोले परलोक में कहीं कुछ जाता है? बोले यही बात तुमको समझा रहे हैं कि हजारों की गर्दनें उतारते हो, अपने को वीर समझते हो, दूसरों को कष्ट देते हो, और ले यहाँ से तुम एक सुई धागा भी नहीं जाओगे। अब होश आ गया, सिकंदर उसी समय शांत हो गया और कहा जब सिकंदर मरे हाथ बाहर निकाल देना। इतना मेहनत करके कमाने वाला, युद्ध करके कमाने वाला सिकंदर खाली हाथ जा रहा है, कुछ नहीं।
समझ पा रहे हो क्या रटोगे? मेरा नाम वीआईपी है, मैं कॉमेडी करता हूँ, मैं 200 से अधिक आवाज निकालता हूँ और जितनी स्पीड आप नाम पढ़ेगी उतनी स्पीड में वॉइस चेंज करूंगा। मेरी माँ सर, मैं आपका चाहता हूँ कि आपकी बहुत माँ भैया, माँ कसम मैं तो गुरु के दर्शन करके अरे देव, मैं गुरु जी के दर्शन किया, मैं बहुत खुश हूँ। बड़ी कमाल की बात करते, मैं यहाँ पर आ चुका हूँ गुरु जी के दर्शन। गुरु जी को बहुत बहुत दर्शन करने के लिए यहाँ पर मैं कहूँगा हाँ गुरु जी आपका प्यार बटूरूंगा, निकल जाऊंगा यहाँ पर। कमाल करता बाबा, सर मैं भी कर रहा हूँ गुरु जी, आपके दर्शन करके आया हूँ, यहाँ पर आ चुका हूँ। सर की टेंशन लेने का नहीं, अरे गुरु जी बहुत अच्छे बोलो तो दर्शन करने का रे। एक खून पे जाऊंगा, माँ कसम धर्म पे जब भी आता है कह जाएगा गुरु जी। बरखुदा प्राण भी यही कहता, मेरी तरफ से बहुत बहुत बधाई। यहाँ से 50-50 कोस दूर हर जगह गुरु जी का नाम होता है, मैं इसलिए दर्शन के लिए आया हूँ गुरु जी। अरे भैया पूरा बिहार में कहीं नाम सुना है, गुरु जी का नाम सुना है, यहाँ पर आ गया। अरे भगवान सब कुछ है, दौलत है, शोहरत है, अच्छा लगता है गुरु जी आपके दर्शन होंगे। आप हमें बताइए कि हमको क्या करना चाहिए। एक छोटा सा काउंटर ले लीजिए, समझ रहे, और उसमें 10,000 नाम 24 घंटे में जप लीजिए। क्या रहता है मुट्ठी में, राधा 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 राधा, और फिर आप देख लीजिए हर परिस्थिति को मिटिया मेट करके परमानंद में निमग्न करने वाला प्रभु का नाम है। मैं चैलेंज के साथ महाराज जी ये हाथ उठाकर कहता हूँ, प्रेमानंद महाराज जी आम इंसान नहीं हो सकते, वो परमात्मा के भेजे हुए उनके सच्चे है और स्वयं भगवान का रूप है। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तन तैसी। पर एक बार सपाटे लगाए थे ना, तो अभी कहाँ से सपाटे लगा के आए? महाराज पलवल से ही सपाटे लगाते आए हुए 51,000 सपाटे। अच्छा। और 9 विश्व रिकॉर्ड बनाए महाराज। अच्छा। और गौ माता को, संतों को और सभी को समर्पित महाराज को। 6 दिन में यात्रा महाराज वो हुई है, कंप्लीट हुई है। और नशा मुक्त भारत और गौ माता को राष्ट्र माता और ब्रह्मचर्य चरित्र निर्माण, ये हमारा उद्देश्य है महाराज। बहुत सुंदर। आपसे बहुत मुझे प्रेरणा प्राप्त हुई और जब मैंने शुरू में दर्शन किया आपके, तो सपाटे दंड बैठकों के माध्यम से प्रयागराज महाकुंभ में अपने अलवर चूड़ला आश्रम से और प्रयागराज महाकुंभ में महाराज जी आपकी दया से 2,51,000 सपाटे दंड बैठक लगाकर ब्रह्मचर्य चरित्र में, गौ माता के दूध में, गोमूत्र में कितने। मैंने सपने में भी कभी अपनी माँ का मुख नहीं देखा कि कैसी होती वो, और कह रहे इसलिए मैं भगवान से बहुत नाराज हूँ और मैं पूजा पाठ भी नहीं करता। हमारा प्रारब्ध था कि हमारी माँ हमको जन्म देकर अंतर ध्यान हो गई। अब हम सब माताओं में माँ नहीं देख सकते, ये वही तो जगदम्बा माँ है। नाम जप करो और प्रभु से कहो मैंने देखा नहीं, अपनी माँ को मैं देखना चाहता हूँ, तो वही रूप रख के आ जाएंगे, क्योंकि वही थे बच्चा। गुरुजी मैंने लिखा था एक छोटे भलाई कि तू कहाँ है, तुझे ढूंढूं मैं रोज दर बदर, एक जगह बता जहाँ तेरी एक तस्वीर मिल जाए। अब जो हुआ सो हुआ, सुन मेरी फरियाद मेरे ईश्वर, ले ले अपनी जान ताकि मेरी रूह मेरी माँ की रूह से मिले। तो बच्चा अगर वास्तविक तुम्हें माँ का दर्शन करना है तो हम तुम्हारी माँ का परिचय बता रहे हैं, जगदम्बा वही विविध रूपों में आती है। अगर माँ को आप भगवान रूप में देखो, पिता को भगवान रूप में देखो, तो वही भगवान का साक्षात्कार करवा देंगे। तुमने देखा नहीं तो तुम तड़प रहे हो, और जिनके हैं वो तड़पा रहे वो तड़पा रहे, खान पान व्यवस्था है। महाराज जी मैं आपसे प्रार्थना करना चाहता हूँ कि आप एक बार श्री हरमंदिर साहिब, अमृतसर दरबार साहिब और डेरा राधा स्वामी व्यास जी पधारे महाराज जी। वृंदावन से हम कहीं जाते नहीं, अखंड वृंदावन बस, कहीं नहीं। हमारे पंजाब में भी चरण डाल दो एक बार। अब वो एक सन्यास होता है, क्षेत्र सन्यास कहते हैं, कि हम वृंदावन से नियम हो जाता है ना, तो उस नियम से युक्त है कि वृंदावन से बाहर नहीं जा सकता। आपसे लव हो गया जी, प्यार हो गया। सबसे प्यार करो, सब में भगवान विराजमान है। गुरु जी आपसे ज्यादा ही हो गया।